नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव नक्सल। दोस्तों, जब हमारे अगेंस्ट किसी तरह का अन्याय होता है, कोई हमारे पैसे ले लेता है या हमारी प्रॉपर्टी ले लेता है, तो हमारे पास लड़ने के लिए क्या है? सिस्टम है। सिस्टम के सिवा आप कोई हथियार उठाने वाले नहीं हो, आप गन उठाने वाले नहीं हो, आप गुंडागिरी करने वाले नहीं हो, तो फिर बचता क्या है? एक है समाज और दूसरा है सिस्टम। समाज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, समाज का इस्तेमाल करके लड़ सकते हैं। समाज का इस्तेमाल कैसे होता है कि भाई जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो हमारी शिकायत है, उसको सामाजिक तौर से रख सकते हैं, समाज में रख सकते हैं, समाज के सामने रख सकते हैं, यानी पब्लिक के सामने रख सकते हैं। तो वो होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में लड़ना, वीडियो बनाना वगैरह। और दूसरा है कि हम कोर्ट में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, मंत्रालय में जाएंगे, मिनिस्टर से मिलेंगे। सिस्टम का इस्तेमाल करना मतलब यही सब ना। आप लिखोगे, आरटीआई लिखोगे, आप कंप्लेंट लेटर्स लिखोगे, तो सिस्टम का अगर आप इस्तेमाल करने वाले हो अपने बचाव में, अपनी लड़ाई में, तो सिस्टम को समझ लेना चाहिए कि सिस्टम असल में चलता कैसे। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अग्रीमेंट गलत तरीके से लिखा है तो मैं खतरे में हूँ, करेक्ट। अगर अग्रीमेंट या आपके साथ जो भी कागजात किए गए हैं वो गलत तरीके से लिखे गए हैं तो आप खतरे में हो, ये बात सच है। लेकिन अगर अग्रीमेंट सही तरह से लिखा गया है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से आपके वकील ने ड्राफ्ट किया है और आपने किसी को अपने 2 करोड़ दे दिया है या जो भी है अमाउंट, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, जो भी है, आपके लाइफ सेविंग्स आपने किसी को दे दिए और अग्रीमेंट अच्छा है, सही है, कागजात सही है, और आप अगर कोर्ट में जाते हो या कहीं भी जाते हो, पुलिस में, कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, रेरा में, कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, आपको अपने पैसे वापस मिलेंगे? मैं कहूँगा करीब 25%, 20%। अगर आप सब कुछ सही तरीके से करते हो, लड़ाई को लड़ने के तरीके से लड़ते हो, आपका वकील आपके साथ धोखा नहीं करता है, आपके जज आपकी बातें सुनते हैं, आपके जजेस बदलते रहते हैं, सब कुछ सीधा चलता है, पटरी पे चलता है, तो शायद आपको 2 या 3 या 4 साल के बाद न्याय मिलेगा। आपको अपने पैसे वापस मिलेंगे या जो चीज़ मिलना चाहिए, घर का पोजीशन मिलना चाहिए, मिलेगा, अगर सब कुछ सही चला तो। अब सब कुछ सही चलेगा, इसके कितने चांसेस हैं? व्हाट आर द चांसेस? मैं कहूँगा मेरे असेसमेंट से 10-15%। बाकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे, क्योंकि आप इंसान हो और आप सिस्टम को समझते नहीं हो। 10-15% के आप सही चलोगे, मतलब आपको न्याय दिलाने वाला सिस्टम अगर परफेक्ट चलता है तो शायद आपको 15-20% का चांस है। यानी अगर 5 लोग गए और बहुत सही से लड़े तो उनमें से 1 को न्याय मिलेगा, बाकी के 4 को शायद आधा अधूरा, किसी को आधा अधूरा मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी ने 50 लाख दिए थे तो उसे 25 लाख मिलेंगे, या किसी ने 50 लाख दिए तो उसे 50 लाख मिलेंगे, लेकिन 6-8 साल, 10 साल के बाद मिलेंगे। ये होता है आधा अधूरा। और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं, वो असफल रहेंगे, उनको अन्याय मिलेगा, उनको इनजस्टिस मिलके रहेगा। ये हमारा सिस्टम है। अब ये सिस्टम लिखा तो ऐसे नहीं गया है। हम संविधान को देखते हैं तो बड़ा ब्यूटीफुल संविधान है, बहुत सुंदर है। कानून के किताब को पढ़ते हैं तो भाई कानून के किताबों में लिखा है कि चोर को दंडित करना चाहिए, चीटर, फ्रॉड, किसी गैर कानूनी तरीके से जो आपके पैसे ले लेते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, ये सब लिखा गया है।
और ये भी लिखा गया है कि जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें आपके सामने आ जाएंगे तो आपको लगेगा हा हा क्या बात है, ये पूरा सिस्टम मुझे जस्टिस देने के लिए बैठा है। लेकिन दोस्तों ऐसा है, आप इस तरह से सोचो, बाढ़ के पानी में, यानी नदी जब बहुत ही ज़्यादा भर जाती है और ज़ोर ज़ोर से पानी जाता है, नदी में बाढ़ आ जाता है, और आपके हाथ से कोई आपका अपना छूट गया, आपका बच्चा छूट गया पानी के अंदर कोई बह गया, उसे बचाने के लिए चाहे पूरी व्यवस्था बैठी हो, फायर ब्रिगेड सब तैयार बैठे हों, तो भी उस बच्चे की जान इतनी खतरे में है कि शायद 10-15% चांस है उस बच्चे को बचाने का। यानी कि 5 बच्चे अगर बह गए तो 4 बच्चे मर जाएंगे और एक आधा बचेगा। ये टाइप का सिस्टम है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको यही सोचना चाहिए, इतना ही भरोसा रखना चाहिए सिस्टम पे। लोग कहते हैं सरकार क्या कर रही है, सरकार हमें इन लोगों से नहीं बचा सकती। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, फॉर वेरियस रीजंस। करप्शन तो करप्शन भी है, वो बात भी सही है, लेकिन अगर करप्शन नहीं भी होता तो भी न्याय अन्याय वाली बात ऐसी है कि अगर किसी ने आपसे पैसे ले लिए, उन पैसों से वो अपना बचाव करेगा, आपके पैसों से वो खुद अपना बचाव करेगा। वो वकील को रखेगा, वो वकीलों को, आपके वकील को खरीद भी लेगा, वो मजिस्ट्रेट वगैरह को पैसे खिला के ब्राइब भी कर लेगा, और आपका सस्ता वाला वकील होगा, उसका महंगा वाला वकील होगा। मतलब उसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो आपके पैसे को लेके भागा है, उसके चांसेस बढ़ गए। मान के चलते हैं आपके 2 करोड़ रुपए उसके पास में हैं, और आपके जैसे और 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं जिनके 2-2 करोड़ उसके पास में चले गए हैं। यानी वो बार बार रिपीट, आप कहोगे रिपीट ऑफेंडर है, और उसके पीछे 50 लोग जा रहे हैं, 50 लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। कितने चांसेस हैं कि उसे सज़ा मिलेगी, कितने चांसेस है कि उसे जेल की हवा दिलाई जाएगी? मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत कम, बहुत ही कम। मिनिस्टर्स को खरीदा जा सकता है, पुलिस को खरीदा जा सकता है, बहुत पूरे प्रशासन को खरीदा जा सकता है, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को खरीदे जा सकते हैं, ऑपोजिशन को भी खरीदा जा सकता है, रूलिंग पार्टी को भी खरीदा जा सकता है। यानी जो लोग बड़े स्केल में फ्रॉड करते हैं, किसी भी तरह का फ्रॉड, अगर आपका पेपर वर्क परफेक्ट भी हो तो भी वो सफल रहेंगे भागने में, और आप जनरली स्पीकिंग असफल रहोगे। बेस्ट चांसेस 15-20% आपको मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ये बात है जब आपके पेपर वर्क एकदम सही हैं। तो आपके पेपर वर्क गलत हैं तो, या आपका पेपर वन साइडेड है तो, बिल्डर ने बनाया हुआ है, बिल्डर के वकीलों ने बनाया हुआ है पेपर वर्क, वन साइडेड पेपर वर्क है, वन साइडेड अग्रीमेंट, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, और आप वो वन साइडेड अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेके किसी भी अदालत में जाते हो तो आपका लड़ाई और मुश्किल हो जाता है। ऐसे सोचो कि वो गढ़ के अंदर बैठा है, वो फोर्ट्रेस के अंदर बैठा हुआ है, और आप गढ़ के बाहर से हमला कर रहे हो, तो जो फोर्ट्रेस के अंदर बैठा हुआ है उसके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है। तो अगर उनका पेपर वर्क है, उन्हीं ने लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हीं ने लिखे हैं, सब कुछ उन्हीं का ड्राफ्टिंग है, और आप जाके लड़ना चाहते हो, मेरा हक, मेरी जस्टिस, मुझे न्याय मिलना चाहिए, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए, मेरा टोकन अमाउंट ले लिया, मेरा बुकिंग अमाउंट ले लिया। आप न्याय व्यवस्था में जाओगे, आप सिस्टम का इस्तेमाल करोगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये बड़े बड़े कंपनीज, गोदरेज, लोधा, क्लब महिंद्रा, पिरामल, ये बड़े बड़े कंपनीज, इनका ब्रांड वैल्यू इतना है कि जजेस पहले ब्रांड वैल्यू देखते हैं। वो कहते हैं नहीं, इतना अच्छा ब्रांड वैल्यू है तो, इतने इज्जतदार लोग हैं तो ये गलत नहीं करते होंगे। जजेस इस दिमाग से चलते हैं, और जजेस ही नहीं, पुलिस, कोई पूरा प्रशासन। और अगर उनको पता चलता है कि नहीं, ये तो सचमुच में इन्होंने गलत किया है, उनके किसी एम्प्लॉय के ऊपर आ जाएगा,
जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, कुछ साल पहले आई थिंक अंबानी के कौन से बेटे ने, एक आध बेटे ने एक्सीडेंट किया था, मर्सिडीज चढ़ा दिया था किसी के ऊपर, तो उनका ड्राइवर आके बैठ गया और कहा कि मैंने एक्सीडेंट किया। वो लड़का निकल गया और ड्राइवर को डाल दिया उधर, और फिर ड्राइवर के ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो इस तरह से भी होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर या कंपनी के प्रोमोटर्स के ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। मुकदमा चलेगा तो किसी मैक्स टू मैक्स किसी एम्प्लॉय की नौकरी चली जाएंगे तो ये प्यादे मरेंगे। राजा महाराजा मरते नहीं हैं, राजा महाराजा सामने नहीं आते हैं, ये छोटे मोटे प्यादे जो आ जाते हैं उनका रणभूमि में खात्मा हो जाता है। तो ये छोटे मोटे प्यादे जाएंगे, अपनी नौकरी से जाएंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स, न किसी पिरामल का न किसी लोधा का नुकसान होने वाला है, न किसी गोदरेज का नुकसान होने वाला है। तो ये लोग हज़ारों करोड़ कमाएंगे, लाखों करोड़ कमाएंगे पब्लिक के पैसे से, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, लीगल तरीके के फ्रॉड करके, खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके, चौड़े में चल के, लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, बजाज अलियांस जैसे कंपनीज, बड़े बड़े नाम, फ्रॉड करके, स्कैम करके भी निकल जाते हैं। और हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम उनको काबू में नहीं कर सकता है। तो मेरा कहने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि जब आप किसी बड़े चीज़ के साथ डीलिंग कर रहे हो, किसी गोदरेज, किसी बजाज, किसी स्क्वायर यार्ड्स, किसी रुनवाल, किसी के साथ आप डीलिंग कर रहे हो और आप अपने सारे पैसे उनको दे रहे हो और सिर्फ एक प्रॉमिस ले रहे हो, सामने आपको सिर्फ एक प्रॉमिस मिल रहा है, और वो भी लॉन्ग टर्म प्रॉमिस, 2 साल के मिलेगा, के बाद मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा, जब बनेगा तब मिलेगा, फ्लैट बनाएंगे तब देंगे। क्लब महिंद्रा के प्रॉमिसेस, आपको 25 साल तक हम हर साल 7 दिनों का हम वेकेशन देंगे वगैरह, कभी इधर कभी उधर, लेकिन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू दैट, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस। ये टाइप के जब आप डीलिंग में उतरते हो, जब आप पहले से सामने वाले को पैसे दे रखते हो, तो आप अपने खुद के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। आप कहोगे यार इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन है ना, ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप आंखें खोल के देखोगे तो ऑप्शन ये है कि किसी प्रॉमिस के सामने अपने पैसे रोकड़े मत दो। आप सामने से पैसे देते हो, वो आपको सिर्फ एक प्रॉमिस देते हैं, वैसा काम मत करो। वो आपको एक प्रोडक्ट देते हैं, आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, ये काम करो। बिल्डर आपको एक्चुअल फ्लैट बेच रहा है, प्रॉमिस नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, आगे चल के मिलेगा, 2025 में मिलेगा, 2030 में मिलेगा, ये नहीं। एक्चुअल फ्लैट तैयार है, आओ देखो, ले लो, हम अभी साइन करके दे देंगे, होम लोन डिसबर्समेंट करवा दो। ये टाइप का सामने का जो डीलिंग है वो करो, जहाँ पे सामने आपको सामान मिल रहा है और उनके पेपर वर्क के लपेट में मत आ जाओ कि ये पेपर वर्क ही सामान है, उनका अग्रीमेंट ही सामान है। उनसे मुझे अग्रीमेंट मिल रहा है और मैं अग्रीमेंट के पैसे दे रहा हूँ। यही तो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का स्टोरी। आप अग्रीमेंट के लिए पैसे दे रहे हो, पैसे देने के बाद भी वो आपको क्या देते हैं, कागज़ का टुकड़ा दे रहे हैं। उसके सामने कुछ भी तो नहीं मिलता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट तक नहीं मिलता है। आपको ये तक नहीं बताते कि ये 50% कंप्लीट है, 75% कंप्लीट है, ये लो फोटोज सर, ये लो वीडियो सर, कुछ नहीं। यानी वो आपको किसी तरह की आपके साथ किसी तरह की जवाबदेही निभाते नहीं है, पारदर्शिता निभाते नहीं है। वो नॉन ट्रांसपेरेंट है और आप बुद्धू की तरह पैसे दिए जाते हो, उनका डिमांड लिए जाते हो और पैसे दिए जाते हो। और आप कहते हो मैं इनके एग्रीमेंट से बंधा हुआ हूँ, और वो अगर 3 साल 4 साल 6 साल डिले भी करेंगे या नहीं भी देंगे, आप कुछ नहीं उनका उखाड़ सकते हो। रेरा में जाओगे, आपके पक्ष में ऑर्डर मिल भी जाएगा तो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। पेपर आ जाएगा, पैसे नहीं आएंगे।
ऑर्डर आ जाएगा, जजमेंट आ जाएगा, पैसे नहीं आएंगे आपके। जज लिख देगा कि भाई इनके पैसे लौटा दो, लेकिन पैसे तो उन्हीं के पास हैं, वो नहीं लौटाते। मतलब आपको न्याय नहीं मिलेगा। फिर आप रोते रोते जाओगे, नहीं नहीं एग्जीक्यूशन ऑर्डर करेंगे। एग्जीक्यूशन ऑर्डर लाने में और 2 साल 3 साल लग जाएंगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑर्डर आएगा, फिर वो कहेंगे अब जाओ कलेक्टर के पास। आप रोते रोते कलेक्टर के पास पहुंचते हो कि भाई इसका सामान बेच दो, इसकी जगह ज़मीन बेच दो और मुझे मेरे पैसे दे दो, इनके फ्लैट्स बेच दो, इनके प्रोजेक्ट बेच दो, मुझे मेरे पैसे दे दो। कलेक्टर ऑफिस भी काम करता नहीं है। आप कितने बिल्डर्स को जानते हो जिनको फांसी पे चढ़ा दिया गया है या जिनको 20 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है? जरा बताइए। कितने कंपनीज के डायरेक्टर्स को जानते हो? मैं खुले में बोल रहा हूँ। गोदरेज मुफ्त में करोड़ों रुपए कमा रहा है, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने मुफ्त में। गोदरेज कंपनी, गोदरेज प्रॉपर्टीज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लोधा, मैक्रोटेक डेवलपर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनसे कोई अकाउंट मांगता नहीं है इन चीज़ों का। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सिर्फ टोकन फॉरफिट, बुकिंग अमाउंट फॉरफिट करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्लब महिंद्रा करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ प्रॉमिसेस देके, सिर्फ प्रॉमिसेस बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। डिलीवरी वेरी लो, प्रॉमिसेस वेरी हाई, पैसे फुकट में। पैसों का रिफंड मांगते हो, नहीं देते हैं, या देते हैं तो पार्शियल रिफंड दे देते हैं, लेकिन बल्क अमाउंट अपने पास रख लेते हैं। किसके? भाई नहीं, हमने आपको मेंबरशिप दिया था। किस चीज़ का मेंबरशिप था? क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप था। मेंबरशिप में आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, तो भी पैसे हमारे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। इस तरह से मुफ्तखोरी कर रहे हैं बड़े बड़े कंपनियां। मैं खुले में कह रहा हूं, अगर वो मुझे मेरे ऊपर मानहानि का केस चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। मैं खुले में कह रहा हूं, वो मुफ्तखोरी कर रहे हैं। वो मुफ्तखोरी कर रहे हैं, वो मुफ्तखोरी से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये टाइप से कमाई हो रहा है, कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा है। हम बोलते हैं, हम बताते हैं, पब्लिक में बताते हैं। अगर इस बात को कोर्ट में लेके जाओगे तो कोर्ट में तारीख पे तारीख चलते जाएगा। बहुत मुश्किल है। उनके अकाउंट बुक्स इस तरह से लिखे जाते हैं कि कोई उनके अकाउंट बुक्स को समझ नहीं सकता है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट। जब वो टोकन फॉरफिट कर लेते हैं, बुकिंग अमाउंट फॉरफिट कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, मेंबरशिप अमाउंट फॉरफिट कर लेते हैं, इसका जो हिसाब किताब है वो जिस तरह से लिखते हैं, बड़ा मुश्किल है। किसके पास इतना डेटा मिलेगा? क्लब महिंद्रा का डेटा कहाँ से मिलेगा? मैक्रोटेक डेवलपर्स का डेटा किसके पास है, कहाँ से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अगर उनसे गद्दारी किया, या कंपनी सेक्रेटरी ने उनसे गद्दारी करने का इरादा बना लिया एक बार, और उनसे गद्दारी करके अगर वो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक को दे दिए या मेरे जैसे किसी को दे दिए, और फिर उसको लेके हम कोर्ट में गए और लड़े, तो शायद बहुत छोटा सा चांस है, 10-15% का चांस है, 20% का चांस है कि शायद हम किसी तरह से उनके खिलाफ जीत सकते हैं। लेकिन मान के चलिए एक लोधा या एक रुणवाल या एक गोदरेज को हम गलत भी साबित करवा देंगे और केस करके जीत भी जाएंगे, तो भी ये सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम जो इस तरह से चल रहा है वो नहीं बदलेगा। सिस्टम इसी तरह से चल रहा है। पूरे सिस्टम के खिलाफ कौन जजमेंट देने वाला है, कौन ऑर्डर देने वाला है? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, ये सिस्टम के अंदर बन चुका है। इसमें पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस चीफ्स, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, पूरी जुड़ी, सब लोग मिले हुए हैं। सब लोग किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी लेवल से इस मुफ्तखोरी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप एक आम आदमी से घर लेते हो, जो आपकी तरह आम आदमी है, उसके साथ आप सौदा करते हो, तो आप लड़के भी ले सकते हो, कोर्ट में भी जा सकते हो, आप उस तक पहुंच सकते हो। आपके पास पहुंचने की ताकत है, क्षमता है, उसको परेशान भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो कंपनी है
अगर वो आपसे बहुत बड़ा है, अगर वो 50 लोग के पैसे हजम करके बैठा हुआ है, आप उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। वो सिस्टम का हिस्सेदार है, तो उसके साथ आप एग्रीमेंट करो, आपका परफेक्ट एग्रीमेंट क्यों ना हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। समाज को इन्वॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा चोट पहुंचा सकते हो, सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो जब तक सोशल मीडिया चलेगा। जिस दिन सोशल मीडिया पे बैन आ जाएगा उस दिन वो भी ख़त्म होने वाला है। जिस दिन यूट्यूब वगैरह को बंद कर देंगे और मेरे टाइप के वीडियोस बनाने का अलाउड नहीं रहेगा, जिस दिन वो हो जाएगा तब वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो रास्ता भी ख़त्म हो जाएगा। जब तक वो नहीं है, कम से कम आप चोट पहुंचा सकते हो, और उस चोट खाने के डर से लोगों को अपने पैसे मिलने की संभावना है, छोटी सी संभावना है। इट्स अ स्मॉल विंडो। इस टाइप के सौदे में पड़ो ही मत। संविधान का राज नहीं है, ये जंगल राज है, और ये हर जगह है, हर क्षेत्र में जहाँ पे सेम रूल अप्लाई होता है कि चाहे जितने अच्छे पेपर वर्क हो, आपको न्याय, आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा किसी कंपनी के अगेंस्ट, या किसी छोटे आदमी भी अगर हैं जिनके पास आपके 2 करोड़ चले गए हैं, आपके 20 लाख चले गए हैं, बहुत मुश्किल है। तो सोच के चलिए कि आप क्या कर रहे हो, सिस्टम किस तरह से चल रहा है उसको समझो। सिस्टम आपके साथ में नहीं है, ये बात के साथ आपको यू हैव टू मेक पीस विथ इट। इसके साथ आपको समझौता कर लेना चाहिए कि सिस्टम मेरे साथ नहीं है, कि सिस्टम मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं है, सरकार मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं है, पुलिस मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं है। मैं उनका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो सपोर्ट करेंगे ये विश्वास में मैं नहीं रहूंगा, ये अंधविश्वास में मैं नहीं रहूंगा। समाज को यूज़ किया जा सकता है, सामाजिक ओपिनियन को, पब्लिक ओपिनियन को आप यूज़ कर सकते हो लड़ने के लिए। वो एक लड़ने के लिए हथियार है, कोई किसी के लिए नहीं है। प्लीज़ ये गलती मत कर बैठो कि अरे पॉलिटिकल पार्टीज हमें न्याय दिलाने के लिए है, नहीं है। चाहे ओपोजिशन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी भी ये मुद्दे नहीं उठाएंगे, मोदी तो उठाएंगे ही नहीं, शिवसेना एकनाथ शिंदे भी नहीं उठाएंगे, और उद्धव ठाकरे भी नहीं उठाएंगे। मान के चलिए ये जो मामले हैं ये कोई नहीं उठाने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम का एक हिस्सा है। आप अपने आप को संभालिए, अपने माल मिल्कत को संभालिए, अपने पैसों को संभालिए, इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हो। और लोगों की बड़ी बड़ी बातों में मत आओ। एडवर्टीजमेंट देख के आप चले जाते हो सेल्स ऑफिसेस में, बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है, बहुत सारे बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं, ये सब मत करो। बड़ा ब्रांड है, ये सब मत करो। बड़े ब्रांड पे भरोसा करके हम चले जाते हैं और उन्होंने कहा है इसलिए हमने पैसे दे दिए, गलत काम कर रहे हो, प्लीज़ मत करो। रेरा पे भरोसा करते हो, रेरा भरोसे के लायक नहीं है। रेरा सिस्टम का एक हिस्सा है, उसी सिस्टम का हिस्सा है। न्याय अगर मिल गया तो आपका नसीब अच्छा है। तो न्याय को टेक फॉर ग्रांटेड मत करो, ऐसे मत सोचो नहीं नहीं मुझे मिल जाएगा। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। लड़ झगड़ के लेना पड़ता है। रेरा ऑर्डर आ गया तो भी लड़ झगड़ के लेना पड़ेगा। सिस्टम के बारे में ऐसे गलत फहमियाँ मत पालो कि वो लोग मुझे न्याय देने के लिए बैठे हैं, सरकार मुझे न्याय देने के लिए बैठी है, पुलिस मुझे न्याय देने के लिए बैठे हैं, या कोई भी जज, किसी भी लेवल का जज, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, मुझे न्याय देने के लिए बैठा है। नहीं, कोई न्याय नहीं देने के लिए नहीं बैठे। वो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं। झाड़ू वाला झाड़ू चलाता है, वो सफाई के लिए नहीं बैठा है, वो झाड़ू चलाने के लिए बैठा है। उसी तरह से जज जजमेंट्स देने के लिए बैठे हैं, ऑर्डर्स देने के लिए बैठे हैं। वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो न्याय देने के लिए नहीं बैठे। आपके प्रधानमंत्री से लेके आपके लीडर ऑफ अपोजिशन की बात, जिसके बारे में सोचना है सोच लो। वो लोग देश को सुधारने के लिए नहीं बैठे, वो परिवर्तन लाने के लिए नहीं बैठे,
वो अपना काम कर रहे हैं, डेली वो थोड़ा काम कर रहे हैं, अपने आप को अपनी सत्ता के पोजीशन में बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। अगर इसमें उस स्कीम ऑफ थिंग्स में आपका न्याय बैठ जाता है, आपका न्याय आ जाता है, तो ठीक है, आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये टेक फॉर ग्रांटेड मत करो कि सरकार मुझे न्याय देने के लिए बैठी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे न्याय देने के लिए बैठी है। नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे होता नहीं है। उम्मीद है कि अपने पैसों के तरफ और अपनी प्रॉपर्टी के तरफ थोड़ा सा आपका एटीट्यूड कंजर्वेटिव रहेगा, यानी बचा के रखने वाला एटीट्यूड। वो रिस्क लेना, इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन रिस्क लेना, उस चीज़ को आप समझते नहीं हो, वो रिस्क लेना, वो शब्द को समझते नहीं हो, मत करो ये काम। सिस्टम आपके साथ में नहीं है, आप अकेले हो। सिचुएशन को ऐसे बनाओ कि आपके लिए लड़ना ज़रूरी न हो। कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई ज़िंदगी में मुझे न लड़ना पड़े। तो उस तरीके से काम करो कि आप कंजर्वेटिवली अपने फैसले लो, अपने लाइफ डिसीजंस लो, अपने पैसों को, अपने माल मिलकत को संभाल के रखो, केयरफुल। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।